कर दो स्वादिष्ट आपने इस घंटी में दाब दो ताकि तुमने हमारे से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। पूरी हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, कबड्डी 24x7 पर सभी भाइयों का स्वागत है। मैं एक आज ऐसे खिलाड़ी को लेकर आया हूं जो सभी दर्शकों का बहुत ही चाहता बना हुआ है, जो आज अपने घर पे अपने नाते के हिसाब से ताऊ कहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेयर को लेकर आया हूं जो सभी छोटा से बड़ा के लिए सभी ताऊ के नाम से जानते हैं और बोलते हैं। उनका नाम है बलजीत उर्फ ताऊ बल्लड़। आइए उनसे मिलते हैं और माँ खेल कबड्डी के बारे में कुछ बातें करते हैं। बल्लड़, सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ 1975 में जी। तो एक गरीब घर के लड़के हैं, किसान हैं, तो इन्हीं बातों से कबड्डी से जुड़े हुए हैं। तो आपने खेलना कब और कहाँ से शुरू किया? मैंने किया 2004 में जी। तो वेट वाले बालक खेला करते, उनमें वेट वाला हो गया, बंद कम हो गया, वजन ज़्यादा बढ़ गया, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करने लग गया। फिर ये नहीं हुआ, जुड़ते जुड़ते अपने लोग गवांडा में टीम बनने लग गए। फिर वो डाढ़ा पड़ गया, फिर कोच ने लिया जग्गू सुरकी पर, बढ़िया खिलाड़ी थे, तो उनके साथ नाता जुड़ गया। फिर उन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवा दी, फिर हमें टीम बनने लग गई जी। तो आप जब से आपने स्टार्ट किया खेलते खेलते, तो आपकी टीम आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जो हरियाणा में पूरी अपनी पहचान बना चुकी है। तो इसके पीछे जो आपकी टीम खड़ी हुई है, इसके पीछे कोई सीनियर या कोच का हाथ है? हाथ है मेरे साथ। मेरे से बड़ा ताऊ का लड़का है, उसका वो हमारा कोच है, वो तो उसका पूरा साथ है हमारे साथ। उसका नाम बताइए। उसका नाम सुरेश है जी। तो बल्लड़, जब हम आपके पास खेत में पहुंचे तो आपके पीठ पे सपरे वाली ढोली देखी हमने। तो क्या ये सब आपको अकेले करना पड़ता है? क्या कोई और नहीं है घर में जो आपका काम आपको ये नहीं करना पड़े कबड्डी के अलावा? क्यों करना पड़ता है आपको ये काम? काम ये भाईचार हैं, अलग अलग हुए हैं, तो अब मेरे काम की मेरे पे जिम्मेवारी है। तो अपना काम दिन में अपना सारा काम मैंने ये करना पड़ता है जी। तो आप खेल का समय, ये प्रैक्टिस का समय जो आजकल चल रहा है, आजकल जो प्रैक्टिस चाहिए हर बच्चा, कोई भी आगे तैयारी के लिए, कोई एकेडमी में, कोई कहीं भी, तो कोई गांव में, तो आप प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे निकालते हो? ये मैं दिन में अपना काम कुम सारा निमेड़ के जी अपने 5 बजे मैं सामने बड़केंद्र ग्राउंड में चला जाता हूँ। तो एक ही टाइम करते हो, कोई 2 टाइम करते हो? ना, सवेरे के नाम 4 बजे खेत में आता हूँ मैं। बालक मेरे साथ 10-12 गांव के बच्चे हैं, उनको प्रैक्टिस कराता हूँ और गले में मेरे साथ में कर लेता हूँ। तो इतनी मेहनत, खेत का भी आपको काम करना पड़ता है, तो प्रैक्टिस भी दोनों टाइम कर रहे हो, तो इतनी मेहनत के लिए आप डाइट का कैसा क्या प्रयोग करते हो? वे खाना तो ये अपना देसी है जी, के नाम से दूध दही का खाना अपना, और तो क्या है, मैं दूध पीता हूँ, अपना घी खाता हूँ वैसे, और तो ये करता हूँ वैसे। मैंने भी देखा था जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, तो उसमें आप खेल रहे थे, तो आपका उसमें कैसा प्रदर्शन रहा? पाकिस्तान टीम आई जी, मेरे साथ अनिल भी था, उसने हम खेले थे, मेरा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। तो मैं बेस्ट तो नहीं आया, फिर उन्होंने मेरी रेड बहुत बढ़िया चली। तो इसमें आप पहली बार जब कोई दूसरे देश की टीम भारत आई, उसमें आप खेल ले, आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को बहुत बढ़िया महसूस हुआ जी, बहुत बढ़िया खेला मैं। तो कभी झिझक थी भाई, बाहर की पता नहीं कैसी टीम, कैसे प्लेयर, कैसे मतलब हो गए, तो आपको को खेलने में दिक्कत तो नहीं आई? ना, नहीं दिक्कत अपन कभी या बात तो मने में नहीं आई दिक्कत, तो कभी भी खेले नहीं, या नहीं सोचा अब फलाना खड़े आ गए, अपने मन तेरे रेड मारी अपन, बहुत बढ़िया खेले है बस। उसके बाद आप जब मलेशिया का वीज़ा का आपने पता चला कि आपका वीज़ा लग गया है, आपने खेलने जाना है,
तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपके अंदर कैसा महसूस था? मेरे बहुत बढ़िया खुशी हुई। तो मैं मलेशिया खेल के आया, मलेशिया चले गए हम खेलने के लिए, और मैं बहुत बढ़िया खेला। किसी गांव वालों या दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने तो आपका वीज़ा लगा जब कभी किसी ने बधाई या कैसी ऐसी कोई बात आपको कही? हम मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया बधाई दी, जो मेरे यार दोस्त थे, जो गांव के भाइयों ने बहुत बधाई दी मेरे को। वह बहुत बढ़िया काम हो गया, भाई मलेशिया जाएगा, बहुत खुशी हुई उनको। जब आप जहाज में बैठे थे तो कभी ऐसे खुश थे कभी मतलब ऐसा भी कभी दिन आएगा क्या इसको लेकर आप कभी एक्स्ट्रा तैयारी भाई मैं बाहर जाऊं, बाहर खेलूं, ऐसी कोई तैयारी थी अलग से? नहीं, तैयारी तो जी के नाम शुरू हुई तो बढ़िया तैयारी थी, मलेशिया जाने के चाहे तो होते हैं जी लेके। बस जहाज में तो कभी 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 खेते खेत में रहा करते, तो जहाज में भी बैठ के देख लिया, ये बहुत बढ़िया खुशी थी। जब आप इंडिया से मलेशिया में उतरे तो अपना प्रदर्शन में, अपने माहौल में और वहाँ का माहौल या साफ सुथरा में वो देश आगे हैं, अपना बढ़िया है? वो सफाई में जी, वो देश बहुत आगे है जी अपने से, बहुत अपने तो खाने पीने का तो अपने बढ़िया है, और उस देश में सफाई का बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। तो आप वहाँ ग्राउंड में उतरे, जब ग्राउंड में उतरे तो आपको खेलने में कोई, जब यहाँ तो मिट्टी में खेलते हो, वहाँ सुना है दो घासों की ग्राउंड है, तो आपको कोई दिक्कत आई खेलने में वहाँ पे? ना जी, और कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, क्यों, मैं वजन का खिलाड़ी था, मेरे स्पीडी को तो खेल दिक्कत आ जाती है, पैर चल जाते हैं। मैंने तो क्या नाम तो दिक्कत नहीं थी, मैं तो भाजना नहीं था, मेरे पैर तो चलने में अपने बहुत बहुत बढ़िया खेले वहाँ पर मैं। तो आपका प्रदर्शन कैसा रहा वहाँ पे? मेरा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा जी। और तो वहाँ पर बेस्ट आए कभी, बेस्ट कैचर का उसका रेडर का आपको अवार्ड मिला हो, ऐसी कोई बात? बेस्ट स्टेट का अवार्ड तो नहीं मिला जी के नाम से, फिर हूँ बहुत अपना प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, दर्शक बहुत चावा थे वहाँ पर जी अपन। तो आपको वहाँ खेलकर कैसा लगा? वहाँ मैंने बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया खुशी हुई मेरे को। मैं बाहर तो खेलने को भगवान ने मौका दिया, बहुत बढ़िया आया। तो मलेशिया, जब तो आप मलेशिया वापस मलेशिया से इंडिया आ गए, इंडिया आने के बाद तो क्लबों में, आप पंजाब में कोई ऐसा क्लब था जिसमें आप, मैंने भी देखा है, तो आप खेल रहे थे, तो उस क्लब में आपने कैसा प्रदर्शन किया, कैसा मतलब? मैं क्लब में खेला कला अकेडमी में जी, उसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। मेरे साथ उशारा भी था, खड़िया नरेश भी था। वो अकेडमी हमने जाके ऊपर उठाई थी, वो अकेडमी कभी कभी जीती नहीं थी, वो अकेडमी हमने जाके जिताई थी। बहुत बढ़िया मैच खेले जी मैंने उसमें कला अकेडमी में। तो उस एकेडमी की ओर से और वहाँ की कमेटी या जो दर्शक हैं उनकी ओर से आपको कैसा मान सम्मान मिला? उनके पंजाब में जी प्लेयर को बहुत बढ़िया मान सम्मान देते हैं, मेरे को बहुत चाहते थे लोग वहाँ पर, बहुत मान सम्मान बहुत बढ़िया दिया करते। तो आपको मैंने सुना है, देखो मैं देख रहा हूँ मैं भी, तो आपको सभी दर्शक, एक कमेटी भी है कि इसमें सभी, आपको एक मोहर लगी हुई है ताऊ के नाम से, आपको सभी ताऊ के नाम से जानते हैं, ताऊ ताऊ करके, क्या आपको अच्छा लगता है? मैं ताऊ का नाम भी जुगर देव मशहूर कर दिया। मैं जुगर मेरे गांव के बच्चे थे, मेरे युवा बालक छोटे बालक थे, मैं बड़ा लगता करता, तो मैंने ताऊ का नाम ते मशहूर बना दिया मैं जहाँ तक। और नहीं तो उतनी तो उम्र तो नहीं हुई मेरे पास, ये बात। आपने घर में माँ बाप के अलावा और घर में कौन कौन सदस्य हैं? हम 4 भाई हैं भाई जी, 4 भाई हैं के नाम है। मेरा बड़ा भाई ने और मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत शौक दिया के नाम से, भाई कबड्डी में जुड़ने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत मेरे को मेहनत करवाई थी उसको। तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ किसी घर के सदस्य ने कहा नहीं नहीं चोट का खेल है, कोई अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, माँ बोलती हो तो कबड्डी ना खेलो, चोट का खेल है, फिर भी आप कबड्डी में? भाई खेल के आता हूँ जब तो मैं चोट चाट लगी जी, तो माँ बोल जाती है भाई आपका बेटा प्यारा लगता है, भाई बेटा एक चोट चाट लगे खेलना छोड़ दे। फिर सवेरे मैंने कहा मूड बदल दे बेटा, प्रैक्टिस किया करके नाम अपना नाम कमाने खातिर के लिए बहुत बढ़िया खेला कर। मैंने मेरे सारा मेरे माँ बाप का मैंने बहुत सारा मिल रहा है। तो बल्लड़ टीम आपकी हरियाणा में कई साल से लगभग जगह लगातार बना रही है टॉप 10 में, 10 में। तो आपकी इतनी बढ़िया टीम के लिए आप सबसे ज़्यादा
किसको श्रेय दोगे, अपने आप को या आपका सीनियर को या कोई कोच को? बैक उठाए थे हमारे के नाम से जग्गू ने, हमने उसकी ले आए थे कोच में, जग्गू ने ले आए शुरू में, उसकी हमारी बहुत बढ़िया टीम तैयारी करवाई। फिर हमारे साथ साथ हमारे शेषा में हमारा लालिया मित्र गुरु मानते हैं, तो उसका ही पूरा हाथ से उसने हमारी टीम उठाई है। जो आजकल युवा बच्चे हैं या और भी हैं खिलाड़ी हैं, तो सप्लीमेंट का कुछ ज़्यादा ही सहारा लेते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में कहने का मतलब ये है जी, सप्लीमेंट का ज़्यादा सहारा लेते हैं, इसका सहारा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अपने जो घर की डाइट है, बढ़िया डाइट वह खानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए शाम सवेरे, तो वह काम ही है कि सप्लीमेंट मेरा काम नहीं करता जी, मैं अपनी डाइट काम करेगी ज़्यादा। तो मैंने ग्राउंड में देखता हूँ आपको मैं, तो आप इतने जोश में रहते हो, पता नहीं आप कौन सी गोली खा के आए हो, और इसका बारे में कुछ बताओगे दर्शकों भाई, इतना जोश आपके अंदर कैसे होता है, या आप पूरे जोश में आते हो भाई मैच को मैं ऐसे खेलूँ ऐसे खेलूँ? जी जोश तो आता है जी, के नाम चाव चढ़ता है, के नाम ग्राउंड में जब उतरते हैं तो न्यू होता है भी, के नाम इसको हारना नहीं है, पूरा पूरा मैच खेलना है। तो फिर गांव में जी प्रैक्टिस बहुत करता हूँ मैं, बहुत पीटी करता हूँ, के नाम से इसमें गात में ललक रह जाती है। ये कई जगह खिलाड़ी ऐसे हैं लेफ्ट कहानी खाए जाते हैं, प्रैक्टिस का ध्यान नहीं देते, और चोटें लगेगी जी, और क्या कहूँगा। जो जब तक स्टार्ट किया 2004 में उसमें, तो तब 15-5-15, उससे पहले थोड़ा 20-5-20 के मैच भी थे, आज तो 10-2-10, 7-2-7, तो तब आपको खेलने में मज़ा आता था, आसान था, अब आता है? मुझे तो मैं खेलने को मजा तो जी के जो आ करता जी, भी क्या आजकल इस सामान चल पड़ा जी, यू भी पूरा मैच खेले नहीं देता, दम चढ़ा देता खिलाड़ियों का, ये प्रॉब्लम हुई, देसी खाना डाइट घाट कर दी, तो सप्लीमेंट पर ज़्यादा जोर देने लगी। तो आजकल बालक जो इतने वो करते हैं, कुछ ऐसा भी है कोई, हमने तो पता नहीं, लेकिन लोगों की भावना को देखते हुए मैं सवाल थोड़ा उठाता हूँ, तब जब गेम वो लेते हैं तो थोड़ा सा पता लगता है भाई, वहाँ भी टिक्के पड़े थे, वहाँ भी टिक्के पड़े थे, वो टिक्के को दर्द का लगाते हो या वो कोई और टिक्का है? और टिक्का तो कोई दर्द के टिक्के लगाते हैं जी, के नाम कई खिलाड़ी लगाते हैं दर्द के टिक्के, वो उसका के नाम बेनिफिट मिलता है, वो जिधर लगाते हैं वो जी। तो 3 साल पहले आपके किरमच में मैच खेलते समय चोट लगी थी, ये नहीं पता मैंने, चोट मतलब थोड़ी थी कि ज़्यादा थी, तो उससे कैसे उभरे आप? भाई जो चोट वहाँ पर उस टाइम पे मेरी फुल तैयारी थी जी, तो वहाँ मेरा चोट लगी, गांव में आया के नाम मैंने उसके लिहाज लूज करवाया, के नाम फिर 5-6 महीने में ठीक होया। फिर मैंने पूरी के बारे में पूरी मेहनत करके मैं मदल में ले ली, भाई तेना उल्टा उसी टाइम इतना बढ़िया तैयार होना है। मैंने मेरे घर वाले खूब, मेरे माँ बाप ने पूरा सहारा दिया, तो खूब डाइट खुआई मैंने, फिर उसके लिए बारे में पूरी मेहनत करी, उल्टा फिर मैंने धरती माता ने ग्राउंड का उल्टा करके बहुत बढ़िया खेलता मैं। तो वो तो बड़ी चोट थी, लग जाती है कभी, कैंची लग गई और तो वैसे देखता हूँ मैं, आप 10-12 साल से 14 साल से खेल रहे हो, तो आप इतनी फिटनेस नज़र आती है आपके अंदर, तो उसका क्या कारण है? कारण तो जी मैं अपने देसी खुराक ज़्यादा खाता हूँ, अपनी मेहनत बहुत करता हूँ शाम सवेरे, शाम ने के नाम से सवेरे 4 बजे उठ के बड़ा कहीं भी सवेरे मेहनत करवाता हूँ, और मेरे साथ गला मेरी मेहनत भी करता हूँ। भाई साहब, जो कबड्डी 24x7 ने कदम उठाया है हरियाणा में लाइव का और इंटरव्यू का, तो इसका बारे में आपका क्या कहना है? इसका कहना में बहुत बढ़िया है जी, के नाम से इन भाइयों ने आपका टीम काट के तो कबड्डी ने ऊपर उठाने का चाह रहे हैं, तो जोश के नाम से इनका बहुत बढ़िया धन्यवाद भाई। तो आपने अपना कीमती समय में से निकाल कर कबड्डी 24x7 को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही भाषा बहुत धन्यवाद। ये थे बधावड़ से बलजीत उर्फ ताऊ बल्लड़। अगली बारी आएगी किसी और खिलाड़ी की। बधावड़ से कैमरामैन बलवान संधू के साथ सत्यावान डांडा, हिसार।